A very good afternoon, students. Hope you are fit, fine, and safe at your places. So, without wasting any time, let's just continue with today's topic. Today, we'll be discussing the most important topic of accountancy. It is journal. ठीक है, हम देखेंगे कि जर्नल क्या होता है, क्यों रिक्वायर्ड होता है, जर्नल एंट्रीज करने के लिए बेसिकली कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं या क्या मेथड हम अप्लाई करेंगे. और प्लीज गाइज स्टे ट्यून्ड, वॉच द फुल वीडियो, तभी वीडियो समझ में आएगा. देखिए, जर्नल जो है अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज, इट इज वन ऑफ द लैंग्वेज. और जर्नल क्या है? अकाउंटेंसी की ABCD है. यस गाइज, जर्नल अकाउंटेंसी की ABCD है. अगर आपको ये आएगी तभी आप अकाउंट्स कर पाएंगे. ठीक है, तो देखिए, मैं पहले शुरुआत करता हूं जर्नल का मेजर मीनिंग से. ठीक है, मतलब क्या होता है जर्नल का? जर्नल का मतलब होता है कि एक ऐसी किताब जहां पे को मैं अपने डेली ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल वे में रिकॉर्ड कर रहा हूं. ठीक है, समझते हुए चलिएगा. कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस को अपनी अकाउंटेंसी की बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी. ठीक है, अकाउंटेंसी की बुक्स को मेंटेन करने के लिए, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए उसे जरूरत पड़ेगी वाउचर की. तो सर, अब ये वाउचर क्या होता है? वाउचर बेसिकली एक ऐसा एविडेंस होता है जो आपकी ट्रांजैक्शन को प्रूव करता है. ठीक है, सेल्स इनवॉइस हो सकता है, कोई अदर टाइप का बिल आप प्रेजेंट कर सकते हैं वो ट्रांजैक्शन के लिए. ठीक है, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए. मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा तो किसकी हेल्प से होगा? वाउचर की हेल्प से होगा. और कहां रिकॉर्ड होगा? अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड होगा. अब रिकॉर्डिंग कर क्यों रहे? देखिए, बिजनेस में रोज लाखों ट्रांजैक्शन होते हैं और एक ह्यूमन मेमोरी के लिए इम्पॉसिबल है कि वो ये लाखों ट्रांजैक्शन को अपने दिमाग में स्टोर कर ले. अगर वो कर भी लेगा तो डेफिनेटली हिल बी अकरिंग लॉसेस, क्योंकि कुछ भी अगर भूल गया तो लॉसेस हो सकते हैं. ठीक है, तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ी एक डे बुक की, जिसको हम बोलते हैं जर्नल. जर्नल बेसिकली क्या होता है? ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री होती है. ठीक है, यहाँ पे को हम, ये फर्स्ट बुक होती है जहां पे को इनिशियली हम अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. क्लियर हो गया? तो जर्नल बेसिकली एक ऐसी बुक है जहां पे मैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा हूं इन अ क्रोनोलॉजिकल वे, ताकि मैं उसे आगे लेजर में पोस्ट कर सकूं. ठीक है, सिस्टमैटिकली. अब देखते हैं कि जर्नल का डेफिनेशन क्या है. जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ठीक है, ये क्यों बोला गया है? क्योंकि पहली बार ट्रांजैक्शंस यहीं पे को रिकॉर्ड हो रहे हैं, जिसमें ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एज दे अकर. जब अकर हो रहे हैं तब आप उन्हें रिकॉर्ड कर दीजिए. ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है? वी जस्ट एनालाइज them into debits and credits. ठीक है, we are doing the analysis for them into debit and credit, and देन वी प्रोवाइड अ नरेशन. एक नरेशन हम प्रोवाइड करेंगे जिसके लिए हमें प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा एक ट्रांजैक्शन में. वो प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन को हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं. ठीक है, क्लियर है? तो जर्नल क्या है? जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एज दे अकर. जैसे ही ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वैसे ही उन्हें रिकॉर्ड कर दीजिए. वंस यू डू दिस, कैसे करेंगे? आपको देखिए, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं. एक ट्रांजैक्शन में एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा. ठीक है, और जर्नल में साथ ही साथ आप नरेशन भी प्रोवाइड करेंगे. वो एक ब्रीफ सा स्टेटमेंट होता है जो कि दिखाता है आपने ट्रांजैक्शन क्या करा है, क्या आपने रिकॉर्डिंग करी है. ठीक है, अब देखिए जर्नल के फंक्शंस क्या होते हैं. जर्नल का फंक्शन होता है टू अरेंज इन अ क्रोनोलॉजिकल वे. ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए बोला जाता है इन अ क्रोनोलॉजिकल वे. फिर उसके बाद यही टू एनालाइज ट्रांजैक्शंस इनटू डेबिट्स एंड क्रेडिट्स. हम डेबिट का डेबिट करेंगे और क्रेडिट को क्रेडिट करेंगे, जो भी अकाउंट होगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू मेंटेन रिकॉर्ड. ठीक है, जर्नल बेसिकली हम बनाते हैं अपने अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, तो ये तो सर था जनरल सा मतलब हमारे जर्नल का. अब देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए कौन सी अप्रोचेस हम लगाते हैं. देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा. जर्नल एंट्रीज जब भी आप कर रहे हैं तो दो तरीकों से आप दो मेथड्स यूज कर सकते हैं, दो अप्रोचेस यूज कर सकते हैं. पहली है मॉडर्न अप्रोच, जिसमें आप अकाउंटिंग इक्वेशंस का यूज करेंगे. दूसरी है ट्रेडिशनल अप्रोच. ठीक है, आपको जो भी अप्रोच समझ में आता है, जो आपको अच्छा लगता है, आप उसके बेसिस में कर सकते हैं. बट बिलीव मी गाइस, आप सिर्फ एक ही अप्रोच अपनाइएगा. अगर आप दोनों अप्रोचेस को सीखना सही है, दोनों अप्रोचेस आपको आने चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू द एप्लीकेशन अप्लाई ओनली वन मेथड. ठीक है, चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच लगा लीजिए, चाहे मॉडर्न अप्रोच लगा लीजिए, दोनों तरीके मैं आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगा. ठीक है, एक आधा एग्जाम्पल भी देख लेंगे. और जर्नल का फॉर्मेट, जर्नल एंट्रीज हम अगले सेशन में करेंगे. ठीक है, अब देखते हैं मॉडर्न अप्रोच. देखिए, मॉडर्न अप्रोच इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशंस. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? हमारा जो एसेट है वो हर हमेशा बराबर होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू
स्लैश प्रॉफिट, रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट कह सकता हूं, माइनस माय एक्सपेंसेस। दिस इज माय अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इसके हिसाब से जितने ट्रांजेक्शन्स को मैं डेबिट कर रहा हूं या जिस अमाउंट से ट्रांजेक्शन को डेबिट कर रहा हूं उसी अमाउंट से उसे क्रेडिट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरल से रूल्स होते हैं, समझते हुए चलिएगा। देखिए, एसेट्स जब भी इंक्रीज हो रहे हैं तो उनको मैं डेबिट करूंगा। अगर मान लीजिए मेरी कंपनी में कोई भी एसेट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, जैसे कि मशीनरी है, मशीनरी कल के दिन मुझे प्रॉफिट कमा के देगी, तो मेरे लिए क्या है, एक एसेट है। ठीक है, तो एसेट जब भी इंक्रीज करेंगे, मतलब आई हैव बॉट अ मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, उसके बदले में जो भी दूंगा उसे मैं क्रेडिट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल माई कैश, ठीक है, कैश इज ऑल्सो एन एसेट। कैश जब भी रिड्यूस होगा, देखिए आपके बिजनेस में मशीनरी आई और क्या गया, कैश गया, तो एसेट जो है वो कम हो गया, मतलब एसेट क्रेडिट हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे, समझते हुए चलिए। बस अभी के लिए इतना ध्यान दीजिए कि एसेट्स जब भी बढ़ते हैं तो उन्हें हम डेबिट करते हैं, जब भी वो डिक्रीज करते हैं तो उन्हें क्रेडिट करते हैं। ठीक है, एंड सेम रूल अप्लाइज टू योर एक्सपेंसेस गाइस। ठीक है, एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो उन्हें डेबिट कर लीजिए और जब भी कम होते हैं तो उन्हें क्रेडिट कर लीजिए। क्लियर, सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटी, रेवेन्यू, प्रॉफिट, कैपिटल, इन सारों के लिए एक ही रूल होता है। ठीक है, तो लाइबिलिटीज जब इंक्रीज करेंगी तो उन्हें क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटीज जब डिक्रीज करेंगी तो उन्हें डेबिट कर देंगे। ठीक है गाइस, उन्हें डेबिट करेंगे, लाइबिलिटीज जब डिक्रीज करेंगी। अब समझते हुए चलिएगा। देखिए, आपको सिर्फ एक ही रूल याद करना है, एसेट का भी याद है तो उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, एसेट जब इंक्रीज कर रहा है तो उसे डेबिट कर दीजिए, जब डिक्रीज कर रहा है तो उसे क्रेडिट कर दीजिए। एसेट का जो रूल है उसको अपोजिट कर दीजिए तो लाइबिलिटीज का रूल बन जाएगा। ठीक है, लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट कर दीजिए, कम हो रही है तो डेबिट कर दीजिए। ठीक है, सो दिस इज माय मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, इसमें मैं किस चीज का यूज कर रहा हूं, अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज कर रहा हूं। ठीक है गाइस, हैव आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर विद दिस? इफ नॉट यू कैन जस्ट कमेंट मी। ठीक है, आप कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। मैं बेसिकली क्या करूंगा कि मॉडर्न अप्रोच पे ही एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मॉडर्न अप्रोच कैसे यूज करते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सिंपल सा है गाइस, कुछ नहीं है, एसेट्स बढ़ रहे हैं डेबिट कर दो, कम हो रहे हैं क्रेडिट कर दो। ठीक है, बट इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि आपको एसेट्स आने चाहिए कि एसेट्स कौन से हैं और लाइबिलिटीज कौन सी हैं। ठीक है, हमारी जो कैपिटल है वो हमारी लाइबिलिटी है। अब समझते हुए चलिए कि हमारी कैपिटल हमारी लाइबिलिटी क्यों है। आप कहोगे सर पैसा मैंने लगाया, पैसा मेरा, बिजनेस मेरा, तो लाइबिलिटी किसकी हुई, मुझे कौन पैसा देगा? आप और आपका बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, आपका बिजनेस बेसिकली एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और आप एक दूसरे इंडिविजुअल हैं। तो कल के दिन योर बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल टू पे यू बैक योर कैपिटल, योर प्रॉफिट्स। ठीक है, अब आप कहोगे प्रॉफिट भी तो मेरा ही है, तो प्रॉफिट को मैं लाइबिलिटी क्यों समझता हूं? तो प्रॉफिट को लाइबिलिटी इसीलिए समझते हैं क्योंकि कल के दिन द बिजनेस इज लाइबल टू पे मी बैक वॉट एवर आई हैव इन्वेस्टेड इन इट। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स जस्ट हैव अ व्यू ऑन द ट्रेडिशनल अप्रोच। अब देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए बहुत जरूरी है कि आपको 3 टाइप का क्लासिफिकेशन पता हो। ठीक है, जो हमारे अकाउंट्स हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब रियल अकाउंट के कुछ गोल्डन रूल्स होंगे और पर्सनल के कुछ गोल्डन और नॉमिनल के कुछ गोल्डन। ठीक है, रियल अकाउंट बेसिकली क्या होगा, देखिए आपका कैश है, मशीनरी है, जो भी चीज टैंजिबल है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसमें जो रूल होता है वो समझ लेते हैं पहले। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, जो भी चीज आपके बिजनेस में आ रही है उसको डेबिट कर दीजिए, जो चीज जा रही है उसे क्रेडिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने सामान बेचा, ठीक है, तो बिजनेस में बेच के क्या आया होगा, पैसा आया होगा। पैसा आया तो जो आता है व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सेल्स करी, सेल्स को मैंने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सेल्स। ठीक है, क्रेडिट हो गई, बाहर जा रही है मेरे बिजनेस से। क्लियर हो गया? अब दूसरा है पर्सनल। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में रूल जो है वो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, जो भी पैसा रिसीव करता है उसे हम डेबिट करते हैं और जो देता है उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए राम को मैंने पैसे दिए तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, राम को मैंने पैसे दिए मतलब राम ने पैसे रिसीव किए हैं। अब राम ने अगर पैसे रिसीव किए हैं तो मैं क्या कहूंगा,
डेबिट कर दूंगा राम को। मैंने उसे क्या दिया, पैसा दिया, कैश दिया। ठीक है, क्लियर है। तो गाइस लास्ट अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में बेसिकली सी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं उनको डेबिट कर दीजिए, जो भी इनकम या गेन्स हैं उनको आप क्रेडिट कर दीजिए। जस्ट टू गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, सैलरीज आपने पे करी हैं, ठीक है, तो एक तरह का एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। ठीक है, किसी की सर्विस ली और उसको सैलरी पे किया, तो सैलरी अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया। अब देखिए कैश जो है, ठीक है, कैश एक रियल अकाउंट है, तो कैश मेरा गया है, तो व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। ठीक है, तो जो दो बेसिकली अकाउंट्स हैं वो जरूरी नहीं है कि नॉमिनल ही हो या पर्सनली हो या रियल भी हो। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है, बट कुछ केसेस में यही होता है कि एक अकाउंट पर्सनल है तो दूसरा नॉमिनल है, ये आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, सो इन टुडेज सेशन वी हैव जस्ट कवर्ड व्हाट इज अ जर्नल, वी हैव डिस्कस्ड फंक्शंस ऑफ जर्नल। उसके बाद हमने दो अप्रोचेस देखी कि जो जर्नल एंट्रीज हम कर रहे हैं उनको रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो एक है मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस का यूज करा, फिर उसके बाद हमने ट्रेडिशनल अप्रोच का यूज करा। तो गाइज दिस वाज ऑल फॉर द डे। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपके वीडियो समझ में आया, प्लीज लाइक, comment, share and subscribe. Thank you. Have a very nice day. Stay home, stay safe, stay blessed. Thank you.